राधे राधे। आज मैं आपको एक ऐसी निरापराध स्त्री की कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे कष्ट और श्राप मुक्त करने के लिए भगवान को भी करना पड़ा अपने युगों के क्रम में परिवर्तन और लेना पड़ा श्री राम अवतार। यह कहानी देवी अहिल्या की है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। राधे राधे। ब्रह्मा जी ने अपने तपोबल से एक अत्यंत रूपमती स्त्री की रचना की। उनका नाम ब्रह्मा जी ने अहिल्या अहिल्या मतलब जिसमें कोई भी हिल्ल की कमी न हो रखा। अहिल्या का रूप इतना सुंदर था कि उसके आगे स्वर्ग की सभी अप्सराएं भी कुछ नहीं थी। उसे देखकर हर कोई मोहित हो जाए। सभी देव उससे विवाह करने को आतुर थे। देवराज इंद्र की इच्छा थी कि वह रूपवान स्त्री अहिल्या उनके देवलोक की अप्सरा बने। अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी, इसलिए उन्होंने उसके विवाह के लिए एक प्रतियोगिता रखी जिसमें गौतम ऋषि विजयी हुए। अतः ब्रह्मा जी ने विधिवत अहिल्या का विवाह ऋषि गौतम से कर दिया। अहिल्या एक पतिव्रता स्त्री थी। वह गौतम ऋषि के साथ उनके आश्रम में अपना जीवन ऋषि सेवा में व्यतीत करने लगी। देवराज इंद्र अहिल्या के रूप पर इतना अधिक मोहित थे कि उन्होंने चंद्रदेव के साथ मिलकर एक कुटिल योजना बना डाली। गौतम ऋषि प्रातःकाल मुर्गे की पहली बाग की आवाज सुनकर उठकर मंगलाचरण के लिए गंगा नदी के तट पर चले जाते थे। ऋषि की इसी दिनचर्या को देखते हुए इंद्र ने चंद्रदेव को मुर्गे के रूप में गौतम ऋषि के द्वार पर बाग देने के लिए बाध्य किया। मुर्गे की बाग की आवाज सुन गौतम ऋषि अपनी नित्य की दिनचर्या की तरह उठकर गंगा नदी के तट की ओर चल दिए। किंतु जब वे गंगा जी के तट पर पहुंच गए, जैसे ही स्नान के लिए वे गंगा जी में प्रविष्ट होने लगे तो उन्होंने पाया कि गंगा मैया अभी निद्रा में हैं। तो वो किसी अनिष्ट की आशंका से पुनः आश्रम की ओर लौट आए। इधर गौतम ऋषि के जाने के उपरांत इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण कर लिया तथा निद्रालीन अहिल्या के पास जाकर उनका शील भंग कर दिया। गौतम ऋषि जब पुनः आश्रम में लौट कर आए तो उन्होंने मुर्गे के रूप में चंद्रमा को छिपे पाया, जिसके असमय बाग देने के लिए उन्होंने अपना गीला वस्त्र उस पर दे मारा। वस्त्र लगते ही चंद्रमा वहां से भाग गए। गौतम ऋषि के गीले वस्त्र के निशान आज भी चंद्रमा पर देखे जा सकते हैं। चंद्रमा को भगाने के उपरांत गौतम ऋषि अंदर कुटिया में गए तो वहां इंद्र को उन्होंने अपने वेश में अहिल्या के पास पाया, जिससे गौतम ऋषि का क्रोध सभी सीमाएं पार कर गया। उन्होंने तुरंत ही इंद्र को श्राप दे दिया कि जिस काम अग्नि में द्रवित होकर तूने यह कृत किया है, आज से तू 1000 लिंगी हो जा। आज के बाद यह कार्य तू कभी नहीं कर सकेगा और देवराज होने के बाद भी कहीं तेरी पूजा ना होगी। निद्रा से जाग चुकी अहिल्या को भी अपने साथ हुए छल का आभास हो गया। वह क्षमा याचना के लिए गौतम ऋषि के चरणों में गिर पड़ी, किंतु गौतम ऋषि का क्रोध शांत नहीं हुआ था। उन्होंने अहिल्या को भी क्षमा नहीं किया। उन्होंने अहिल्या से कहा, तूने एक स्त्री होते हुए भी इंद्र के साथ सहयोग कर एक पाषाण पत्थर रूपी कृत किया है। ऋषि के रूप में इंद्र को न पहचान पाने का अपराध, तो तू भी अभी से पाषाण रूप हो जा। अहिल्या निरापराध होते हुए भी
उसी समय और उसी मुद्रा में एक पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गई। इंद्र के इस अत्यंत अशोभनीय कृत्य से ने पूरे देवलोक को हिलाकर रख दिया। सभी देवताओं को अहिल्या के साथ हुए इस अनैतिक कार्य पर शर्मिंदगी हुई और सभी देव गौतम ऋषि के पास आकर निरापराध अहिल्या को क्षमा करने की विनती करने लगे। ऋषि का दिया शाप वापस तो नहीं हो सकता, किंतु जब गौतम ऋषि को क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने इस शाप से मुक्त होने का उपाय देवताओं को बताया। अहिल्या जल्द से जल्द श्राप मुक्त हो और गौतम ऋषि द्वारा बताए गए श्राप के निवारण के लिए सभी देव एकजुट हो भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें पूरी व्यथा कह सुनाई तथा भगवान विष्णु से अहिल्या के उद्धार की प्रार्थना की। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया। महर्षि विश्वामित्र ताड़का नाम राक्षसी के वध के लिए अयोध्या से श्री राम एवं लक्ष्मण जी को साथ ले गए थे। ताड़का के वध के उपरांत जब वे यज्ञ के लिए आश्रम की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो रास्ते में एक सुनसान पड़े आश्रम पर प्रभु श्री राम की दृष्टि पड़ी, जिसके बारे में उन्होंने महर्षि से जानना चाहा तो महर्षि ने बताया कि यह ऋषि गौतम का आश्रम है तथा अहिल्या के साथ हुई घटना का पूरा वृतांत भी बताया तथा अहिल्या के उद्धार के लिए बताए गए उपाय का वर्णन भी किया कि गौतम ऋषि ने अहिल्या के उद्धार का उपाय यह बताया था कि जब भगवान विष्णु स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आकर तुम्हें स्पर्श करेंगे तब तुम इस श्राप से मुक्त होकर उनके पास पुनः आ सकोगी तथा तभी 1000 लिंगी इंद्र भी 1000 नेत्री हो जाएंगे। सारा वृतांत सुनाने के उपरांत महर्षि ने प्रभु श्री राम से निरापराध कष्ट भोग रही अहिल्या को स्पर्श कर उसका उद्धार करने को कहा। प्रभु श्री राम के स्पर्श मात्र से ही अहिल्या पुनः स्त्री रूप में आ गई तथा प्रभु श्री राम को प्रणाम कर देवलोक में ऋषि गौतम के पास चली गई तथा उसी समय 1000 लिंगी इंद्र भी 1000 नेत्री हो गए। इंद्र को सहस्त्र नेत्री भी कहा जाता है। यह भी एक निरापराध स्त्री अहिल्या की कथा, जिसके उद्धार के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लेना पड़ा था। भगवान श्री राम के अवतार के अनेक कारणों में से अहिल्या उद्धार भी एक प्रमुख कारण था। अहिल्या की कथा सदा ही विवादों में ग्रसित रही है, किंतु यहाँ इस कथा का मंतव्य किसी विवाद को बढ़ावा देने का नहीं, अपितु मंतव्य सिर्फ यह है कि अपराध चाहे इंद्र का हो या ऋषि गौतम के क्रोध का, किंतु सजा मिली निरापराध स्त्री अहिल्या को युगों तक पाषाण बनकर रहने की, जिसका निवारण करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को युगों के चक्र में परिवर्तन करके त्रेता युग के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार लेना पड़ा। जय श्री राधे राधे राधे।